नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। आज हम हाजिर है आपके लिए लेकर कक्षा 10 साइंस और साइंस का एक केमिस्ट्री, एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है धातु कर्म। आपके बोर्ड के पेपर के लिए और इसके अतिरिक्त भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। धातु कर्म से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो चाहे एमसीक्यू हो, अति लघु हो, लघु हो या फिर दीर्घ उत्तरी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपका बोर्ड पेपर बिल्कुल नजदीक है, तो इस समय हम केवल उसी प्रकार के वीडियो बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं जो आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है। इसलिए हम किसी विशेष चैप्टर को लेकर नहीं चल रहे हैं, एक विशेष टॉपिक को लेकर चल रहे हैं जो कि आपके बोर्ड पेपर में आने वाले हैं। और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि ये जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, आप ये मान के चलिए कि कम से कम 4 नंबर तो आपको मिलने वाले हैं इस टॉपिक से। अगर आज इस टॉपिक को पढ़, अगर आप अनसॉल्व उठाकर देखेंगे, अनसॉल्व से समझेंगे, तो इस टॉपिक में, इस टॉपिक से संबंधित लगभग हर सेट में हर साल क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर वो चाहे एमसीक्यू में आए या फिर लघु में आए या दीर्घ में आए, किसी भी फ्रंट और किसी भी फेस में आपको ये सामने आ सकते हैं। तो इसलिए बिल्कुल अच्छे से तैयारी करिएगा इस टॉपिक को, और पूरा समझने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आएगा। और इसका एक हम पार्ट 2 लेकर भी आएंगे। अभी तो ये पार्ट फर्स्ट है, आज जो हम शुरू करने वाले हैं पार्ट फर्स्ट, क्योंकि एक वीडियो में खत्म हो जाए ऐसा थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हमको इसके लिए 2 पार्ट बनाने पड़ेंगे। आज हम केवल इस वीडियो में हमको ये समझना है कि इसके क्या क्या पार्ट है, क्या क्या चीजें होती हैं, धातु कर्म क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन अगला जो पार्ट होगा वो पूर्णतः विस्तारित होगा, और इसके दूसरे पार्ट में हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। यानी धातु कर्म से संबंधित जो भी चीजें हैं उस पूरे सिलेबस को कवर करने वाले हैं। और धातु कर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आप कहीं भी जाओ, कुछ भी पढ़ो, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो उसके लिए धातु कर्म आपको पढ़ना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं हम आज आपका ये टॉपिक जिसका नाम है धातु कर्म। धातु कर्म के बारे में कहा जाता है कि भाई सबसे पहले तो इसकी जो डिफिनेशन है, परिभाषा जिसको कहा जाता है, कि परिभाषा क्या है, कैसे समझेंगे कि हम परिभाषा क्या है। ठीक है, देखिए जो अयस्क होता है, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि अयस्क क्या है ना। अयस्क जो है खनिज होते हैं, जमीन से खोद कर निकाले जाते हैं, उसमें धातु होता है और धातुओं को निकाला जाता है बाहर। अब ये जो धातु है इनको हम किसी भी रूप में प्राप्त करते हैं। ज्यादातर जो धातु होते हैं, कुछ ही धातु हैं जो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, बाकी सभी धातुएं अयस्क के रूप में होती हैं। अयस्क का मतलब है कि कुछ चीजें उसके साथ लगी हो, कुछ चीजों का मतलब कुछ अशुद्धियां लगी हो उसमें, वो अयस्क होगा। मिट्टी के कण हो सकते हैं और कुछ भी अन्य चीजें, कंकड़, ये सारी चीजें उसमें लगी हो तो वो क्या हो जाता है अयस्क। धातु भी हो उसमें, धातु धातु हो, धातु के साथ कुछ और विशेष उसमें कण लगे हो तो उसे हम क्या कहेंगे, धातु कर्म कहते हैं। यानी भौतिक और रासायनिक प्रक्रमों का प्रयोग किया जाता है अयस्क से धातु को निकालने में। किस तरीके के? भौतिक व रासायनिक प्रक्रम, ठीक, का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। किसमें? अयस्क में। क्या निकालने के लिए? धातु निकालने के लिए। ठीक है, धातु को निकालने के लिए हम उसमें भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के प्रक्रम का उपयोग करेंगे। ठीक है, समझ में? अभी ये जो भौतिक और रासायनिक प्रक्रम करते हैं अयस्क से धातु को निकालने का, ठीक है, अयस्क से किसको निकालना है? अयस्क से धातु को निकालना, यही कहलाता है धातु कर्म। ये क्या कहलाएगा? धातु कर्म। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। अच्छे से समझिएगा। ठीक है,
जब अयस्क होता है, अयस्क में क्या होती है? अशुद्धि होती है। क्या होगी? अशुद्धि। ठीक है, अशुद्ध होते हैं, इसमें कुछ चीजें लगी होती। अशुद्धि में कौन हो सकता है भाई? कंकड़ होगा, कंकड़ हो सकता है, मिट्टी लगी होती है, मिट्टी होगा, ठीक है, बालू हो सकते हैं, इटसेट्रा इटसेट्रा, बहुत सारी चीजें हो सकती है जो धातुओं के साथ लगी हुई। अब जब ये लगी होगी तो अयस्क कहलाएगा। ध्यान से समझिए, वो जब हम जमीन के अंदर से निकालते हैं वो खनिज, और खनिज अगर इस रूप में मिल जाए कि उसके साथ अशुद्धियां लगी हो तो अयस्क, और अयस्क से धातु का निकलना क्या कहलाता है? धातु कर्म कहलाता है। और धातु को निकालने में भौतिक और रासायनिक दोनों प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, बताइए समझ में आ गई? ठीक है, अब ये धातु के निष्कर्षण में, धातु निकालने में यानी धातु कर्म में कई प्रकार की विधियां प्रयोग की जाती है, उसको हम समझते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट होगा इसमें, पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो अयस्क का पीसना सबसे जो महत्वपूर्ण आएगा। वो क्या होता है? अयस्क का पीसना, यानी इसमें क्या किया जाता है? अयस्कों को पीसा जाता है। ठीक है, क्योंकि जब जमीन के अंदर से निकलता है कोई धातु या अयस्क, तो वो चूर्ण के रूप में तो निकलेगा नहीं, मोटा मोटा सा होगा, बिल्कुल, है ना? ध्यान से समझिए, एक बार हम सिलेबस पर नजर डाल लेते हैं। ठीक है, पहला क्या होगा? अयस्क का पीसना। उसमें हम सबसे पहले क्या प्रयोग करते हैं? अयस्क को पीसते हैं। ठीक है, पीसने का भी अपना एक प्रक्रम होता है, उस तरीके से हम उसको पीसते हैं। फिर दूसरा जो टॉपिक आएगा वो है अयस्क का सांद्रण। इसमें क्या किया जाता है? अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सांद्रण करने के लिए कई प्रकार की विधियां प्रयोग की जाती है। कौन कौन से हैं? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, सबसे पहले समझिएगा। कौन सी? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। इसमें पृथ्वी का जो एक बल है गुरुत्वाकर्षण बल, उस गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा यहां पर क्या किया जाता है? इस विधि का उपयोग किया जाता है, यानी पृथ्वी के गुरुत्व का उपयोग करके यहां पर अयस्क का सांद्रण होता है। दूसरा जो आएगा आपका फेन प्लावन, या इसी को कहते हैं झाग विधि। फेन प्लावन विधि या फिर झाग विधि। एक बड़ा सा टब होगा, ठीक है, उसमें बड़े से टब में क्या करते हैं? तालाब टाइप से होगा, उसमें हम अयस्क को डालेंगे, फिर पानी को एकदम से खलबलाते हैं, हिलाते हैं, फिर उसको बहाते हैं। इस तरीके की प्रक्रिया इसमें होती है, पढ़ेंगे हम आगे। उसके बाद चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि मतलब एक चुंबक की चक्की, ठीक है, उस तरीके से जो चीजें होंगी उसमें किस तरीके, जब सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये तीनों आपके आते हैं किसमें? धातु का और अयस्क का सांद्रण। तो अयस्क की आप यहां पर ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि अयस्क का सांद्रण कितने प्रकार से होता है, तो आपको बताना है 3 तरीके से, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पहला कौन सा होगा? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, एंड सेकंड कौन सा होगा? फेन प्लावन या फिर जिसको कहते हैं हम झाग विधि, या फिर चुंबकीय पृथक्करण विधि। ये 3 प्रकार की विधियां हैं, और इन तीनों विधि में से एक विधि लगभग हर साल पूछी जाती है। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों विधियों में से एक विधि हर साल पूछी जाती है और 4 नंबर में आता है। ध्यान दीजिएगा, कितने नंबर में? 4 नंबर में आता है। इसलिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, फिर अगर हम, ये पहला पॉइंट हुआ, तीसरा और दूसरा और तीसरे की अगर बात करें तो तीसरे में आता है धातु का निष्कर्षण। यानी कि ये सारी, पहले धातु को पीसेंगे, पीसने के बाद उसका सांद्रण करेंगे, सांद्रण करने के बाद धातु को निष्कर्षण, धातु को निकाला कैसे जाता है, अलग कैसे किया जाता है। तो धातु अलग करने की भी कई विधियां, 3 विधियां थी। कौन कौन सी? पहली आपकी निस्तापन होगी, दूसरी भर्जन, या इसी को जारण विधि भी कहा जाता है। ठीक है, भर्जन या फिर जारण विधि, और तीसरा है प्रगलन। इसमें आपका निस्तापन, प्रगलन, भर्जन, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। हमने पहले ही कहा ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ये पूरा धातु कर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण टॉपिक है। ध्यान दीजिएगा और अच्छे से समझिएगा, बार बार कह रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये। ठीक है, तो हम शुरू कहां से करेंगे? हम शुरुआत करेंगे अयस्क का पीसना। ठीक है, हो सकता है कि आज ये टॉपिक पूरा कंप्लीट ना हो पाए हमारा, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी भी है, तो हम इसके लिए पार्ट 2 लेकर आएंगे आपके लिए, और कल ही इसका पार्ट 2 आपको मिलने वाला है। लेकिन आज हम इसका फर्स्ट पार्ट आपको दे रहे हैं। फर्स्ट पार्ट अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो सेकंड पार्ट आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, यहां पे आपको समझ में आ गया कि अयस्क क्या होता है। अयस्क क्या है? जमीन से निकाली हुई जो धातु निकलती है, ठीक है, जिसमें अशुद्धियां लगी हो, वो अयस्क।
और अयस्क से धातुओं को अलग करना, धातु कर्म। दोनों समझ लिए, दोनों को डिफिनेशन समझ में आ गई। पहला पहला क्या हुआ, जमीन से निकली धातु जिसमें अशुद्धि लगी हो अयस्क, वो क्या कहलाएगा, अयस्क कहलाता है। और अयस्क से धातु को अलग कर लेना क्या कहलाता है, धातु कर्म कहलाता है। ठीक है, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। और धातु कर्म में रासायनिक भौतिक किसी भी प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम करते हैं अयस्क का पीसना। ये जो अयस्क है, ये अयस्क, इस अयस्क को पीसा जाता है। पीसने की भी अपनी कोई प्रक्रिया होगी, तो उस प्रक्रिया के बारे में हम चर्चा करेंगे कि धातु को कैसे पीसा जाता है। तो सबसे पहले यहां पर देखिए कि ये जो अयस्क है, ठीक है, इसको ये बड़े बड़े रूप में होता है, तो बड़े बड़े हथौड़े से इसको पीटा जाता है। ठीक है, किससे पीटेंगे, हथौड़े से। ठीक है, हथौड़े से पीस कर, है ना, इसको क्या कर दिया जाता है, हथौड़े से पीस कर। ठीक है, एकदम बढ़िया सा बारीक कर लेते हैं। ठीक, हथौड़े से इसको पीटेंगे और पीट कर क्या करेंगे, एकदम बारीक महीन सा कर लेंगे। समझते जाना है, बस आपको केवल ध्यान देना है, समझते जाना है। ठीक है, और उसके बाद एक मशीन आती है जिसका नाम होता है दलित्र। ठीक है, पीस कर क्या, किसमें, दलित्र, दलित्र में डालते हैं। किसमें डालते हैं, दलित्र में डालते हैं। बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है यार, एकदम समझ में आ जाएगा आसान से। ठीक है, पहले क्या करेंगे, अयस्क को हथौड़े से पीट कर बिल्कुल एकदम सा छोटा छोटा महीन बना लेते हैं। महीन बनाने के बाद किसमें डालते हैं, एक मशीन में, और उस मशीन का नाम क्या आता है, दलित्र। दलित नहीं आता, दलित नहीं आता है, ध्यान दीजिएगा, दलित्र। ठीक है, कौन सी मशीन, दलित्र आता है। तो उस दलित्र में इसको हम बढ़िया से क्या करते हैं, डाल देते हैं। ठीक है, समझ में, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टंप मील। ठीक है, इस दलित्र का नाम क्या है, स्टंप मील कहते हैं। ठीक है, याद रखना, स्टंप मील भी हो सकता है ना, तो चाहे दलित्र लिखो या फिर स्टंप मील लिखो। इस मशीन में इसको क्या करते हैं, पीसने के बाद डाल देते हैं। ठीक है, और जब उसमें हम डाल देते हैं, इसमें डालने के बाद ये जो हम हथौड़े से पीते हैं, ये कैसे बन जाता है, एकदम पाउडर। क्या हो जाता है, पाउडर बन जाता है। कैसे बन जाता है मेरे भाई, पाउडर एकदम बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। बताइए, ये आपका है पहला वाला पॉइंट, यानी धातु कर, धातु हम निकालने वाले, धातु को अलग कर दो और बिल्कुल निकालने वाले, समझते जाना। ठीक है, पहले अयस्क समझे हम, अयस्क क्या होता है, अयस्क के बाद धातु कर्म समझे कि धातु कर्म कहते किसको, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है आज का, जिसपे हम चर्चा कर रहे हैं, वो हमारा मेन टॉपिक क्या है, धातु कर्म ही है। ठीक है, और ये हमने बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है धातु कर्म। धातु कर्म क्या होता है हमने समझ लिया। ठीक है, अयस्क से धातुओं को अलग करना धातु कर्म, और धातु को अलग करने के लिए कई प्रकार, कई चरण, कई चीजों से होकर गुजरना पड़ता है। तो उसमें पहला हमने अयस्क का पीसना, अयस्क को क्या किया गया, पीसा गया, कूटा गया हथौड़े से, उसके बाद स्टंप मिल में डाल दिया गया, जहां पर वो क्या बन गया, पाउडर बन गया। अभी पाउडर बना। ठीक, अयस्क को क्या बना लीजिएगा, पाउडर। ध्यान देना, इस पाउडर में अशुद्धियां और धातु सभी पीस रहे हैं। आगे चलते हैं। दूसरा, यहां पर किया जाता है अयस्क का सांद्रण। क्या करेंगे, अयस्कों का सांद्रण करते हैं। अब अयस्क के सांद्रण की 3 विधियां हैं। कितनी विधियां, 3। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, फेन प्लावन या झाग विधि, दूसरा चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो हम पहली विधि पर चर्चा करते हैं। कौन सी विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि पर सबसे पहले। ठीक है, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि पर हम चर्चा करेंगे कि अयस्क का सांद्रण किस तरीके। अच्छा, अयस्क का सांद्रण होता क्या है, इसकी तो डिफिनेशन नहीं समझ में, ये तो पहले समझाइए, है ना, तो तब उसके बाद फिर गुरुत्वीय पृथक्करण विधि पर आएंगे। पहले अयस्क का सांद्रण क्या है ये समझना जरूरी है। अगर ये समझ में आ गया तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि तो आ ही जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या समझना है कि अयस्क का सांद्रण क्या होता है। ठीक है, देखिए, खान से प्राप्त होंगे, है ना, इसमें अधात्री होती है। अयस्कों में क्या होगा, अधात्री। अयस्कों में क्या मिलती है, अधात्री। अब बोलोगे सर ये फिर नया शब्द लेकर आ गए, ये अधात्री क्या है, तो ध्यान देना, अधात्री को ही अशुद्धि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अशुद्धि। अधात्री क्या है, जो कंकड़ मिट्टी बालू वगैरह लगी है उसी को क्या कहेंगे, अधात्री बोलते हैं। ठीक है, वही क्या है, अधात्री। अयस्कों में अधात्री लगी होती है। ठीक है, अब इन अधात्री से अलग कर देना। ये जो अयस्क है इसको इससे क्या करना, अलग करना।
ठीक है, अलग करना है। किससे? आयस्क को आधात्री से बिल्कुल अलग कर देना, यानी उसके अंदर केवल क्या बचे? आयस्क ही आयस्क बचे। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और जब ये हो जाएगा, इसी को कहते हैं आयस्क का सांद्रण। क्या कहलाता है? आयस्क का सांद्रण, यानी उससे अशुद्धियां बिल्कुल दूर हो जाएं। अशुद्धियां क्या हो जाएं? दूर हो जाएं। ये क्या कहलाएगा? आयस्क का सांद्रण। जो मिट्टी, कंकड़, बालू और जो भी चीजें हैं, वो चीज बिल्कुल गायब हो जाएं, उनको गायब कर देना, अलग निकाल कर देना, यही क्या कहलाता है? आयस्क का सांद्रण कहलाता है। और ये चीजें, ये जो अधात्री है, अशुद्धि है, इस अशुद्धि को दूर करने के लिए हमने बताया 3 प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है। बताइए, यहां तक समझ में आया आपको? जल्दी से बता दीजिए, यहां तक आपको समझ में आ गया कि नहीं? बोलिए। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला वाला कौन सा? वृत्तीय पृथक्करण विधि। सबसे पहले हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? वृत्तीय पृथक्करण विधि के बारे में चर्चा करते हैं। वृत्तीय पृथक्करण विधि क्या है भाई? देखिए, ये अपेक्षिक घनत्व पर निर्भर करती है। किसके ऊपर निर्भर करेगी? ध्यान देना, अपेक्षिक घनत्व पर। ठीक, ये विधि किस पर निर्भर है? अपेक्षिक घनत्व पर निर्भर है। ठीक, ध्यान देने वाली बात है। क्वेश्चन जरूर पूछेगा, या नहीं भी पूछता तो आपको याद रखना है कि जो वृत्तीय पृथक्करण विधि है वो किस पर निर्भर होती है? अपेक्षिक घनत्व पर। ठीक, किस विधि पर निर्भर होगी? अपेक्षिक घनत्व पर पृथक्करण विधि निर्भर होती है। ठीक है, इस विधि में क्या होता है कि जो ये बारीक पिसा हुआ है पाउडर, ये जो पाउडर पिसा हुआ, हमारा रेड वाला मार्का किधर है भाई? ये है ना, ये जो पाउडर बनाया है, ठीक, ध्यान देना, बिल्कुल आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जल की धारा बहती है। कौन सी? जल की धारा। जल की धारा, ठीक, बहती हुई जल की धारा होगी, और ये पाउडर को हम इसी धारा में डाल देते हैं। ठीक है, डालते हैं। क्या डालते हैं? इस पाउडर को। हमने कहा कि ये किस पर निर्भर करेगा? अपेक्षिक घनत्व पर निर्भर करता है। ध्यान दीजिए, बिल्कुल बहुत आसान है। ठीक है, और नंबर भी आपको अच्छा देकर जाएगा। वृत्तीय पृथक्करण विधि, जल की धारा में क्या करते हैं? बहते हुए जल की धारा में इस पाउडर को डालते हैं। और धारा क्या हो? बहती हुई धारा हो, यानी कि वो जो पानी है वो बहता हुआ रहे। ठीक है, एक जगह पर रुका हुआ ना रहे, वो पानी लगातार बहता हुआ रहे। ठीक है, समझ में? कोई दिक्कत? बताइए यहां तक, बोलो। जल की धारा में बहते हुए डालते हैं। अब इस क्रिया में जो भारी अयस्क होगा, भारी अयस्क, ठीक है, वो बैठ जाता है। कहां पर बैठ जाएगा? कहां पर बैठ जाता है? तली में। कहां पर बैठेगा? बहते हुए जल की धारा में हम ऐसे डालते रहेंगे, जो भारी अयस्क होगा वो नीचे तली पर जम जाएगा। ठीक है, और जो हल्का अयस्क है, ठीक है, यानी जो अशुद्धि है, हल्का अयस्क जल की धारा के साथ बह जाता है। जल की धारा के साथ क्या होगा? बह जाएगा। ठीक, बात समझ में आई आपको? ये क्या है? ये गुरुत्वीय पृथक्करण विधि है। कौन सी विधि है? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। गुरुत्वीय मतलब गुरुत्व बल के कारण वो जमीन के नीचे चला जाता है, और जो हल्का अयस्क होगा वो जल की धारा के साथ आगे बह जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई? बोलिए जल्दी से। ठीक है, किस पर निर्भर करता है? अपेक्षिक घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक है, यहां पर क्या किया जाता है? बोलो, जल की धारा के साथ अगर पाउडर डालेंगे तो वो बह जाएगा, भारी अयस्क रह जाता है। ठीक है, बोलो। इस विधि से अगर हम बात करें कि किस चीजों का यहां पर सांद्रण होता है ना, तो ध्यान दीजिएगा, इस विधि में सांद्रण होगा SnO2 या FeO2 का। ठीक है, किसका सांद्रण होता है? Fe3O4 का सांद्रण। ठीक है, अगर इस विधि से हम सांद्रण की बात करें कि इस विधि से किन चीजों का सांद्रण होगा, किस प्रकार के अयस्कों का सांद्रण होगा, तो SnO2 और दूसरा FeO4 के तरीकों का जो इस तरीके के अयस्क होंगे, उस तरीके के अयस्कों का सांद्रण इससे
किया जाता है। तो पहली विधि आपकी हो गई। बताइए कितनी आसान सी विधि है, कितनी आसान सी विधि है, पृथक्करण, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, और आपको नंबर भरपूर देगा, नंबर बिल्कुल बराबर मिलेगा। मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा भाई, बोलो, समझ में आया ना, समझ में आया। धातु का सांद्रण, धातु का सांद्रण किसे कहते हैं, चलो जल्दी से बता दो, धातु का सांद्रण किसे कहते हैं। तो धातु का सांद्रण क्या है, बोलो। जो अयस्क है, अयस्क से आधात्रिक को अलग कर देना, अशुद्धियों को अलग करना, धातु का सांद्रण कहलाता है। इसके लिए 3 प्रकार की विधियां प्रयोग में लाई जाती है। पहली कौन सी है, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, दूसरी कौन सी है, फिन प्लावन विधि, और तीसरी कौन सी है, चुंबकीय पृथक्करण विधि। पहला हमने पढ़ लिया कौन सा, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। इस विधि में क्या होता है कि जल की बहती हुई धारा में बारीक पिसे हुए पाउडर को डाल दिया जाता है, जिसमें जो हल्के अयस्क होते हैं वो जल की धारा के साथ बह जाते हैं और भारी अयस्क जल की तली में जाकर बैठ जाते हैं। ठीक है, और इस विधि के साथ, इस विधि में किस तरीके के अयस्क का संग्रहण किया जाता है, तो हमने बताया SnO2 व Fe3O4 के तरीकों के जो इस तरह के अयस्क होते हैं उनका संग्रहण हम यहां से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चर्चा करने वाले हैं दूसरी विधि पर, कौन सी है, जो फेन प्लावन या फिर हम जिसको कहते हैं झाग विधि। लेकिन इसकी चर्चा हम करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, यहां तक का जो वीडियो है आपका, यहां तक आज जो हम समझे हैं, अगले वीडियो में हम किसकी चर्चा करेंगे, फेन प्लावन या झाग विधि की चर्चा करने वाले हैं, चुंबकीय पृथक्करण की विधि की चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ तीसरा जो टॉपिक इसका आएगा, धातु निष्कर्षण या फिर निष्पापन, भर्जन, जारण, प्रगलन, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले। हो सकता है अगला वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है आपके लिए, क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा ही चीजें हैं। ठीक है, जैसे ये गुरुत्वीय पृथक्करण विधि है उसी तरीके से थोड़ा सा बहुत डिफरेंट होगा, ये दोनों विधियां भी होगी। अच्छे से समझिएगा इस टॉपिक को। मिलते हैं अगले वीडियो में, और ये वीडियो हमारा कैसा लगा जरूर बताइएगा। शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ये जरूर करिएगा, इसको करना नहीं भूलना भाई। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा मेहनत आप करिए हमारे साथ। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।